शहर दहशत में डूबा हुआ था। एक के बाद एक खौफनाक मर्डर हो रहे थे, जिससे सबकी रूह कांप रही थी। हर मर्डर पिछले वाले से भी ज्यादा अजीब था। मरने वालों के हाथ में एक ताश का पत्ता होता था और एक खौफनाक निशानी, एक सफेद मास्क जिस पर एक भयानक मुस्कान थी। प्रेस ने उसे स्माइलिंग मैन कहा। उसका खौफनाक कार्ड शहर में दहशत का प्रतीक बन गया। ये मर्डर जितने भयानक थे, उतने ही रहस्यमय भी। हर क्राइम सीन पर एक खतरनाक पहेली या कोड छोड़ा जाता था। पुलिस हैरान थी। कातिल बहुत होशियार था। अपनी पहचान का कोई निशान नहीं छोड़ता था, बस कुछ रहस्यमय सुराग और स्माइलिंग मैन का मास्क। पहला शिकार एक अमीर बिजनेसमैन था, जो अपनी डेस्क पर मरा हुआ पाया गया। उसके हाथ में हुक्म का इक्का था। दीवार पर खून से लिखा कोड उतना ही खौफनाक था जितना कि रहस्यमय। जब घड़ी में 13 बजेंगे तो चिड़िया अपना आखिरी गाना गाएगी। पुलिस हैरान थी। इसका क्या मतलब था? ये स्माइलिंग मैन कौन था और उसका मकसद क्या था? ये केस शहर के सबसे मशहूर डिटेक्टिव एसीपी प्रद्युमन और सीआईडी टीम के पास आया। अपनी तेज दिमाग और लगन के लिए जाने जाने वाली सीआईडी टीम ने इस केस को पूरे जोश से लिया। ये कोई मामूली कातिल नहीं है, वो खेल खेलना चाहता है और हमें खेलने के लिए तैयार रहना होगा। दया, टीम का पावर हाउस, अपनी ताकत और पैनी नजर के लिए जाना जाता है। उसने क्राइम सीन की बारीकी से जांच की। अभिजीत, टीम का शार्प शूटर और रणनीतिकार, कोड को समझने में लगा था। 13 घंटे, 13 दिन, ये क्या हो सकता है? वो बुदबुदा रहा था, इधर उधर टहल रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इसी दौरान डॉ सालू के टीम के फॉरेंसिक एक्सपर्ट लाश और मास्क की जांच कर रहे थे। ये मास्क सस्ता है, कहीं से भी मिल सकता है। कातिल जानबूझकर हमें चिढ़ा रहा है। सुराग धुएं की तरह थे, हर एक बेकार जगह पर ले जा रहा था। हर एक स्माइलिंग मैन के रहस्य को और गहरा कर रहा था। दिन रात में बदलते गए और सीआईडी टीम बिना रुके काम करती रही। कॉफी और स्माइलिंग मैन को रोकने की जिद उनकी ताकत थी। हर घंटे के साथ प्रेशर बढ़ाता जा रहा था, ये जानते हुए कि एक और जिंदगी खतरे में है। तभी एक खौफनाक मोड़ आया। सीआईडी हेडक्वार्टर पर एक चिट्ठी आई जो एसीपी प्रद्युमन के नाम थी। पहले क्राइम सीन जैसे ही लिखावट में लिखी ये चिट्ठी एक खौफनाक ताना थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो, तुम मेरे जाल में फंस रहे हो। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, पर याद रखना हर सेकंड कीमती है। टिकटॉक, एसीपी। जैसे ही एसीपी प्रद्युमन ने लिफाफा खोला, उसमें से हुक्म की रानी गिरी, कातिल के खतरनाक खेल की याद दिलाते हुए। टीम हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। हर सुराग एक नई पहेली की तरह था और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक ऐसा सुराग जो शायद इस रहस्य को सुलझा सकता था। कोड बेतरतीब लग रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उलझा दिया हो। लेकिन क्या ये कोड ही असली सुराग थे? विक्टिम्स का कोई कनेक्शन नहीं था। क्या कोई पैटर्न था, कोई छुपा हुआ मैसेज जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था? हर विक्टिम की कहानी अलग थी, लेकिन क्या उनमें कोई समानता थी? कोई छुपा हुआ मैसेज जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था? डेटा में कुछ ऐसा था जो उनकी नजरों से छुपा हुआ था। दिन रात सीआईडी टीम हर सुराग, हर अफवाह, हर साये का पीछा करती रही जो उन्हें स्माइलिंग मैन तक ले जा सके। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। हर साये का पीछा करती रही जो उन्हें स्माइलिंग मैन तक ले जा सके। दबाव बहुत ज्यादा था और हर बीतते दिन के साथ शहर का डर बढ़ता जा रहा था। शहर के डर का बोझ बहुत भारी था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और हर कोई एक अनजाने खतरे से डरा हुआ था। फिर एक बड़ी बात पता चली, एक ऐसा सुराग जो शायद इस पूरे मामले को सुलझा सकता था। अभिजीत विक्टिम्स के डेली रूटीन के पैटर्न को देख रहा था और उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा था। उसने एक खौफनाक समानता देखी। हर विक्टिम का एक ही पैटर्न था, एक ही रूटीन। वो सब एक ही सोशल मीडिया वेबसाइट पर जाते थे, एक ही समय पर। एक वेबसाइट जो शहरी कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के लिए थी। ये वेबसाइट ही शायद वो कड़ी थी जो सबको जोड़ रही थी। यही था वो कड़ी जो गायब थी। अब सब कुछ साफ हो रहा था। स्माइलिंग मैन बेतरतीब लोगों को निशाना नहीं बना रहा था। वह अपने शिकार ऑनलाइन चुन रहा था। हर विक्टिम को उसने बड़ी ही चालाकी से चुना था। वह अपने शिकार ऑनलाइन चुन रहा था। हर प्रोफाइल, हर पोस्ट, हर कमेंट उसकी नजरों से गुजरता था और फिर वह अपने अगले शिकार को चुनता था। डिजिटल भूल भुलैया एक खतरनाक नेटवर्क। वो वेबसाइट साजिश के सिद्धांतकारों और सच्चे क्राइम के दीवानों के लिए एक डिजिटल अड्डा, उनका शिकारगाह बन गया था। एक नए मेंबर के रूप में मैंने साइट के फोरम में स्माइलिंग मैन या रहस्यमय कोड के बारे में पोस्ट देखी। जितना गहराई में गया, उतना ही मुझे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। स्माइलिंग मैन एक आदमी नहीं था, यह एक ग्रुप था।
एक ऐसा गिरोह जो सबके सामने छुपा हुआ था, इंटरनेट का इस्तेमाल करके दहशत फैला रहा था। वे पहेलियों और कोड में बात करते थे। उनकी असली पहचान अवतार और उपनामों के पीछे छिपी हुई थी। वेबसाइट सिर्फ उनके बीमार शौक का प्लेटफॉर्म नहीं था, यह उनका शिकारगाह था, एक ऐसी जगह जहां वे अपने शिकार चुनते थे और अपने भयानक खेल का मजा लेते थे। जाल बिछाया गया, आखिरी मुकाबला। सीआईडी टीम जानती थी कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। गिरोह एक और हमले की योजना बना रहा था और इस बार वे एक और शिकार होने से पहले उन्हें रोकने के लिए दृढ़ थे। गिरोह के खतरनाक खेल के बारे में हमारी जानकारी का इस्तेमाल करके हमने एक योजना बनाई, एक जाल जिससे स्माइलिंग मैन और उसके साथियों को खुले में लाया जा सके। एक शिकार के रूप में अभिजीत ने वेबसाइट पर एक नकली प्रोफाइल बनाई। उसकी हर पोस्ट, हर कमेंट सावधानी से बनाई गई ताकि गिरोह का ध्यान आकर्षित हो सके। जाल बिछाया गया था, चारा रखा गया था और अब वे बस इंतजार कर सकते थे। न्याय की जीत, गिरोह बेनकाब। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन आखिरकार कानून ने अपना काम किया। सीआईडी की टीम ने महीनों की मेहनत और रणनीति के बाद इस खतरनाक गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई। अभिजीत के ऑनलाइन व्यक्तित्व से लुभाकर गिरोह चारे में फंस गया। यह एक जाल था जिसे बड़ी ही चतुराई से बिछाया गया था। सीआईडी ने डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर इस गिरोह को बेनकाब करने की योजना बनाई थी। यह मानते हुए कि उन्हें अपना अगला निशाना मिल गया है, उन्होंने उसे एक निजी संदेश भेजा जिसमें धमकी और डर का माहौल था। यह संदेश उनके पिछले तानों की एक भयानक प्रतिध्वनि थी। खेल शुरू हो गया। यह संदेश उनके पिछले अपराधों की याद दिलाता था और यह दिखाता था कि वे कितने निर्दयी और खतरनाक थे। लेकिन इस बार वे एक बड़ी गलती कर रहे थे। अगर हिम्मत है तो एल्म स्ट्रीट पर छोड़े हुए गोदाम में हमसे मिलो। यह एक चुनौती थी, एक जाल जिसमें गिरोह को फंसना था। यह वही गोदाम था जहां उन्होंने अपने पिछले अपराधों को अंजाम दिया था। यही था जिस पल का वे इंतजार कर रहे थे। सीआईडी की टीम पूरी तरह से तैयार थी। हर एक कदम की योजना बनाई गई थी। वे जानते थे कि यह उनका मौका है इस गिरोह को हमेशा के लिए खत्म करने का। सीआईडी टीम इंतजार में थी जब गिरोह के सदस्य, उनके चेहरे अब परिचित स्माइलिंग मैन मास्क के पीछे छिपे हुए, गोदाम में दाखिल हुए। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, यह सोचते हुए कि वे अजेय हैं। उनका आत्मविश्वास उनकी गुमनामी में विश्वास से भरा हुआ था। वे नहीं जानते थे कि उनकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। वे सोचते थे कि वे छिप सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन वे सीधे सीआईडी के जाल में चले गए थे। जैसे ही उन्होंने अभिजीत को घेर लिया, ये मानते हुए कि वह उनका अगला शिकार है, सीआईडी की टीम ने अपनी चाल चल दी। यह एक निर्णायक क्षण था। सीआईडी टीम पर छाइयों से निकली, उनकी बंदूकें तान दी गईं। उनकी आवाजें गोदाम के विशाल खालीपन से गूंज रही थीं। यह एक ऐसा पल था जब न्याय ने अपराध पर विजय प्राप्त की। यह एक यादगार रात थी जब कानून ने अपना काम किया और गिरोह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सीआईडी की विरासत, शहर के रक्षक। गिरोह बेनकाब हो गया और उनके मुखौटे कानून की लंबी बाह के खिलाफ थोड़ी सी भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। सीआईडी टीम ने अपनी सूझबूझ और साहस से इन अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके मुखौटे कानून की लंबी बाह के खिलाफ थोड़ी सी भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए और उन्हें जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईडी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई अडिग है और उन्हें जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईडी टीम की त्वरित कार्रवाई और उनकी रणनीति ने अपराधियों को भागने का कोई मौका नहीं दिया। हर कदम पर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि न्याय की जीत हो। गोदाम, जो कभी डर और अनिश्चितता का प्रतीक था, अब सीआईडी टीम के न्याय के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण बन गया। यह वही स्थान है जहां अपराधियों ने अपने षड्यंत्र रचे थे, लेकिन अब यह न्याय की जीत का प्रतीक है। सीआईडी टीम के न्याय के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण बन गया। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहेंगे। स्माइलिंग मैन ने हमारे शहर को डराया होगा, लेकिन उसने एक चीज को कम करके आंका सीआईडी की अटूट भावना। उसकी हर चाल का जवाब सीआईडी टीम ने अपनी सूझबूझ और साहस से दिया, लेकिन उसने एक चीज को कम करके आंका सीआईडी की अटूट भावना। सीआईडी टीम ने यह साबित कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वे हमेशा सच्चाई की जीत सुनिश्चित करेंगे। हम इस शहर के रक्षक हैं और हम हमेशा उन लोगों से 2 कदम आगे रहेंगे जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सतर्कता और समर्पण ही हमारी ताकत है और हम हमेशा उन लोगों से 2 कदम आगे रहेंगे जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सीआईडी टीम की त्वरित कार्रवाई और उनकी रणनीति ने अपराधियों को भागने का कोई मौका नहीं दिया। गिरोह के पकड़े जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और शहर ने राहत की सांस ली। हर कोई जानता था कि सीआईडी टीम ने एक बार फिर शहर को सुरक्षित कर दिया है।
स्माइलिंग मैन गिरोह का मामला एक भयानक याद दिलाता है कि बुराई सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपी हो सकती है, लेकिन इसने सीआईडी के अटूट समर्पण की भी पुष्टि की, जो डर के साए में डूबे शहर में आशा की किरण है। लेकिन इसने सीआईडी के अटूट समर्पण की भी पुष्टि की, जो डर के साए में डूबे शहर में आशा की किरण है। सीआईडी टीम का यह समर्पण और साहस ही है जो उन्हें शहर के सच्चे रक्षक बनाता है।